Hello students, myself Nazeeba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and maths। आज हमें न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। बहुत ही इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से। इसमें क्या करना है, देखिए, जब कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करती है तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे बनती है, हमें इसमें यही बनाना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम जर्नल एंट्री देख लेंगे एंड उसके साथ साथ इसमें आपको एक न्यू पॉइंट मिलेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका क्या मतलब होता है, ये तो सारे बच्चों को मालूम होगा कि टैक्स किसे कहते हैं, बट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स किसे कहते हैं एंड इस क्वेश्चन में इसका क्या रोल है। ओके, तो हम जर्नल एंट्री भी देखेंगे, उसके साथ साथ हम ये वाला भी पॉइंट पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने डिवेंचर्स के आगे जो रेट दिया होता था इसका कैलकुलेशन नहीं किया है ना, बट इस क्वेश्चन में आपको इसका भी कैलकुलेशन करना है। इसे हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं। डिवेंचर होल्डर्स को इसी रेट के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन आज हम नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का जर्नल एंट्री समझेंगे एंड टीडीएस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए, टीडीएस, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो इनकम टैक्स कलेक्ट करने के प्रोसेस को कहा जाता है टीडीएस। जब कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट देती है इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, इंटरेस्ट और सैलरी, तो कंपनी पहले उनके इनकम में से टैक्स कलेक्ट कर लेती है। ओके, टैक्स को कलेक्ट करती है एंड जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचता है वो अपने एम्प्लॉयज को पे करती है। ओके, पेमेंट से पहले कंपनी टैक्स कलेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉय है जिसका सैलरी है 20,000। ओके, मिस्टर एक्स का टोटल इनकम है 20,000। इसे अपने इनकम पे टैक्स पे करना है 10% के हिसाब से। टीडीएस रेट है इसका 10%। ओके, तो कंपनी सैलरी देने से पहले टैक्स कैसे कलेक्ट करेगी, हमें यह समझना है। टीडीएस का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। सबसे पहले कंपनी इसके 20,000 का 10% कैलकुलेट करेगी, 2,000 हो जाएगा ना। $20,000 में से 2,000 लेस करेगी, कितना अमाउंट बचा, 18,000। 18,000 चला जाएगा मिस्टर एक्स के बैंक अकाउंट में एंड ये जो 2,000 आया था ये चला जाएगा गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में। समझ में आया कॉन्सेप्ट टीडीएस का। मैंने आपको बताया था ना, इनकम टैक्स कलेक्ट करने के प्रोसेस को टीडीएस कहा जाता है। मिस्टर एक्स का टोटल इनकम कितना था, 20,000, बट कंपनी ने सिर्फ 18,000 दिया। कंपनी ने उसका टैक्स कलेक्ट करके डायरेक्ट गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। मिस्टर एक्स के हाथ टोटल 20,000 नहीं लगा, मिस्टर एक्स ने सिर्फ 18,000 रिसीव किया एंड जितना भी उसे टैक्स पे करना था वो डायरेक्ट कंपनी ने गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सेम ऐसे डिबेंचर के केस में भी होता है। डिबेंचर होल्डर्स भी अपने इंटरेस्ट पे टैक्स पे करते हैं, तो कंपनी इंटरेस्ट पे करने से पहले उनके इंटरेस्ट पे जो भी टैक्स बनता है वो कलेक्ट करती है। उसके बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचता है वो डिबेंचर होल्डर्स को देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक डिबेंचर होल्डर को टोटल 10,000 देना है एज इंटरेस्ट। ओके, इस पे डिबेंचर होल्डर को 10% टैक्स पे करना है। टीडीएस रेट बन रहा है इस पे 10%। 10% के हिसाब से डिबेंचर होल्डर को इस पे टैक्स भी पे करना है। तो कंपनी इसका टैक्स कैसे कलेक्ट करेगी, कंपनी पहले 10,000 का 10% कैलकुलेट करेगी, कितना हो जाएगा, 1,000 होगा ना। तो टोटल 10,000 में से 1,000 चला जाएगा गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में एंड जो रिमेनिंग अमाउंट बचा 9,000 ये जाएगा डिबेंचर होल्डर के बैंक अकाउंट में। कंपनी टोटल 10,000 डिबेंचर होल्डर को नहीं देगी, कंपनी इसके इनकम में से टैक्स को कैलकुलेट करेगी, इसके इनकम में से टैक्स अमाउंट कलेक्ट करके डायरेक्ट गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। ओके, एम्प्लॉयज अपने इनकम पे टैक्स पे करते हैं ना, जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स। एंड मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, इनकम टैक्स कलेक्ट करने के प्रोसेस को टीडीएस कहा जाता है। यहाँ पे कंपनी अपने एम्प्लॉयज के टोटल इनकम में से टैक्स अमाउंट कलेक्ट कर रही है एंड जो भी रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है वो एम्प्लॉयज के बैंक अकाउंट में
ट्रांसफर कर रही है। समझ में आया आपको? टैक्स अमाउंट गवर्नमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। डिबेंचर वाला भी केस आपको समझ में आया। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री क्या होती है। टीडीएस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ना। अब हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का जर्नल एंट्री देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करती है। कंपनी का एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस की एंट्री हम डेबिट में करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री डेबिट में हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स टू। इसके साथ साथ एक न्यू एंट्री भी हम ऐड करेंगे इसमें। कौन सी एंट्री? देखिए, टू टीडीएस पेबल वाली एंट्री समझ में आई आपको? यहाँ पे टीडीएस पेबल की एंट्री हमने क्यों की? क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को अपने इंटरेस्ट पे टैक्स भी पे करना होता है, तो कंपनी पहले टैक्स अमाउंट कलेक्ट कर लेती है एंड जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचता है वो डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करती है। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना। मान लेते हैं टोटल इंटरेस्ट बन रहा है 10,000, तो इस हिसाब से देखिए टोटल डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट बन रहा है 10,000, जिसमें से 9,000 जाएगा डिबेंचर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में एंड 1,000 जाएगा टीडीएस पेबल में। ओके, ये वाली एंट्री आपको समझ में आई? ये इंटरेस्ट ड्यू वाली एंट्री, अभी कंपनी ने पेमेंट नहीं किया है। नरेशन हो जाएगा इसका इंटरेस्ट ड्यू to debenture holders and tax deducted at source। ये वाली एंट्री समझ में आई आपको? इसके बाद देखिए अब हम पेमेंट वाली एंट्री बनाएंगे। इंटरेस्ट में जो भी डिबेंचर होल्डर का बन रहा है वो डिबेंचर होल्डर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एंड जितना भी गवर्नमेंट को पे करना है वो गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर होल्डर को 9,000 देना था, तो यहां हो जाएगा 9,000 एंड 9,000। नरेशन हो जाएगा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ये होगा एंट्री। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में अब हम ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना हो जाएगा अमाउंट? 1,000 एंड 1,000। एंट्री समझ में आई आपको? नरेशन क्या हो जाएगा? डिपॉजिटिंग द अमाउंट ऑफ टीडीएस इन गवर्नमेंट बैंक अकाउंट। ये वाली एंट्री समझ में आई आपको? इसके बाद देखिए एक और एंट्री साथ साथ हम बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी के लिए एक्सपेंस है, कंपनी के लिए लॉस है एंड सारे लॉसेस का हम राइट ऑफ करते हैं ना, तो इसका भी हम राइट ऑफ करेंगे। उसकी एंट्री क्या बनती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया कंपनी ने? 10,000 पे किया ना, तो यहां हो जाएगा 10,000 एंड 10,000। जर्नल एंट्री आपको समझ में आई? ये नरेशन क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की जनरल एंट्री इतनी ही बनेगी। आई होप आपको टीडीएस वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आया हो एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का जनरल एंट्री भी समझ में आया हो। वीडियो काफी लंबा हो गया है एंड क्वेश्चन भी मैं साथ साथ करूंगी तो और लंबा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। So students, if you like my video then please like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.